हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब बेसिक कर रहे थे हम लोग, और उसमें भी हमने स्टार्ट किया था कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लास्ट के लेक्चर्स आपको समझ में आए हैं। ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पॉजिटिव वर्ब, उसके हम हैव मैंने आपको 2 लेक्चर्स में कराया है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब आपका एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में बहुत एक हाई लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, और आप अगर स्पोकन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पोकन बैच आपने कोई भी ले रखा है, तो वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो आज हम नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ गेट। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो पिछले के सारे लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वर्ब बेसिक को देखना स्टार्ट कर दें फर्स्ट लेक्चर से, नहीं। आपको जो फर्स्ट लेक्चर है टेंस टॉपिक था, वहाँ से ही आपको देखना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ वर्ब बेसिक में जो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो टाइप्स बताए हैं, वो मैं ऑलरेडी जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं वर्ब बेसिक से पहले, वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो मैंने दोबारा से रिपीट नहीं किया है। तो उन वर्ब्स को जानने के लिए आपको लास्ट के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, बार बार टेंस यूज़ हो रहा है, तो टेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। तो वर्ब बेसिक देखने से पहले अपने टेंस का लेक्चर ज़रूर देख लेना। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए, तो पॉजिटिव वर्ब हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वर्ब है हमारी गेट। अब गेट स्टूडेंट्स आपकी एक ऐसी वर्ब है जो नॉर्मल यूज़ तो होता ही है, इसका नॉर्मल वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती है और पॉजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती है। आई थिंक आपने 2 लेक्चर देख चुके हैं आप पॉजिटिव वर्ब के, सबको क्लियर है कि पॉजिटिव वर्ब एक्चुअली होती क्या है, या फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। एक वर्ब का नॉर्मल यूज़ भी है, उसी को हम दूसरे तरीके से अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव वर्ब बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, इसके लिए पहले के जो 2 लेक्चर्स लगे हैं पॉजिटिव वर्ब, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं हम, और वर्ब गेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल यूज़ की, ठीक है, अगर हमें नॉर्मल यूज़ का मतलब क्या है कि गेट को अगर हम नॉर्मल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, एज अ पॉजिटिव वर्ब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो एक दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो गेट आपकी वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, गोट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका कि आप टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है सिर्फ कि जो गेट है वो गेट वर्ब ही एज अ पॉजिटिव वर्ब या एज अ नॉर्मल यूज़ हो सकती है। अगर आप पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको गोट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा भी सेंटेंस में आपने टेंस यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये बात हम सबको क्लियर है, और हर सेंटेंस इसी पे बेस्ड होता है कि जिस भी टेंस में गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना हम सीख भी चुके हैं। तो नॉर्मल यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ये चीज़। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि मान लो आप अपनी कार से, अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। ठीक है, आप अपनी कार से कहीं जा रहे थे, और रास्ते में क्या होता है कि आपकी जो कार है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, रास्ते में आपकी जो कार है वो ख़राब हो जाती है, और कार अगर ख़राब हो जाती है तो आपको उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, मैकेनिक चाहिए। उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, मैकेनिक चाहिए। तो मैं बोलूँ कि मुझे एक मैकेनिक चाहिए, मुझे एक मैकेनिक चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि आई वॉन्ट अ मैकेनिक। आई वॉन्ट अ मैकेनिक, दैट मीन्स कि मैं क्या चाहती हूँ, एक मैकेनिक चाहती हूँ। किस लिए चाहती हूँ, किस लिए चाहती हूँ, टू रिपेयर माई कार। तो मैं क्या बोल दूँगी, टू रिपेयर माई कार। मुझे किस लिए चाहिए मैकेनिक, कार को रिपेयर करने के लिए। दैट मीन्स कि मैं एक मैकेनिक चाहती हूँ कार को रिपेयर करने के लिए। तो आपकी कार ख़राब हो गई, आपको मैकेनिक चाहिए, आप फाइनली ढूंढ रहे थे इधर उधर, आप काफ़ी जगह गए पैदल, और आपको फाइनली क्या मिल जाता है, एक मैकेनिक मिल जाता है। आपको फाइनली एक मैकेनिक मिल जाता है, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे एक मैकेनिक मिला अपनी कार को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी हो कि मुझे एक मैकेनिक मिला अपनी कार को रिपेयर करने के लिए, तो मैं क्या बना सकती हूँ उसकी इंग्लिश, मैं बोल सकती हूँ आई गोट अ मैकेनिक, आई गोट अ मैकेनिक। ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, टू रिपेयर माई कार। आई गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक मैकेनिक मिला कार को रिपेयर करने के लिए।
मुझे एक मैकेनिक मिला कार को रिपेयर करने के लिए। तो सिंपली हम नॉर्मल यूज़ देख रहे हैं कि मुझे एक मैकेनिक मिल गया कार को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना कि मैं उससे कार रिपेयर करवाऊंगा या करवाई थी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। जस्ट क्या कह रहे हैं, मिला, मिलने की सेंस में बात कर रहे हैं हम कि मुझे एक मैकेनिक मिला और मैंने उससे उसने मेरी कार को रिपेयर कर दिया। मुझे एक मैकेनिक मिला मेरी कार को रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका कैसा यूज़ है, ये नॉर्मल यूज़ की तरह हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो कोई कमांड नहीं है यहाँ पे, मैंने तो सिर्फ कहा कि मुझे एक मैकेनिक मिला मेरी कार को रिपेयर करने के लिए। तो मैं कोई कमांड थोड़ी ना कर रही हूँ मैकेनिक से, मैकेनिक पे मैं कोई कमांड थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैंने उससे काम करवाया। ओके, तो मैंने बोला कि मुझे एक मैकेनिक मिला कार को रिपेयर करने के लिए। तो हमने जब कमांड ही नहीं की है यहाँ पे, तो कमांड जब भी हम करते हैं तो वो किससे आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन कोई कमांड नहीं कर रहे हैं हम, तो नॉर्मल यूज़ देख रहे हैं गॉट का, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, टू। अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान रखिए कि टू जो है वो कनेक्टर होता है, पार्टिसिपल होता है, सॉरी पार्टिसिपल नहीं पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मैं बात करूँ इसकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो आपको पता है ये होता है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव पे अभी आप ना जाके आप सिर्फ गोट का यूज़ समझिए कि यहाँ पे नॉर्मल यूज़ है गोट का, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, कमांड नहीं है। तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव। आने वाले टाइम में जब हम वर्ब एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको करवाऊंगी इन्फिनेटिव। तो इस पे यहाँ पे कोई आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। आने वाले टाइम में जैसे हम वर्ब एडवांस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे कमांड नहीं थी, इसलिए हमने इनको कनेक्ट करने के लिए, जैसे ऊपर अगर मैं टू ना लगाऊँ तो कोई सेंस नहीं निकल के आती हमारे पास, है ना। कि मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू स्टडी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ आई वॉन्ट स्टडी। हमें टू उनको कनेक्ट करने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे टू का यूज़ किया है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। तो आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा कि ये नॉर्मल यूज़ कैसे था गोट का, ठीक है। तो इसके हिंदी मीनिंग आप ज़रूर लिख लेंगे कि मुझे मैकेनिक मिल गया था या मुझे मैकेनिक मिला मेरी कार रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मुझे मैकेनिक मिल गया था या मुझे मैकेनिक मिला मेरी कार रिपेयर करने के लिए। तो आई थिंक सबको क्लियर है केस नंबर 1, जो कि हमने गेट का क्या देखा, नॉर्मल यूज़ देखा। क्लियर है सभी को, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 अभी भी हम देख रहे हैं इसका नॉर्मल ही यूज़, दूसरा भी हम नॉर्मल यूज़ देखेंगे, ठीक है। कि मान लो आप बाहर गए हुए थे, आप अपने घर से बाहर गए हुए थे और जब आप वापस आए तो जब आप गए तो आपका रूम जो है वो सारा बिखरा हुआ था, लेकिन जब आप वापस आए तो आपको अपना रूम जो है वो साफ़ सुथरा मिला, क्लीन मिला, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे जो है मेरा रूम जो है मुझे साफ़ सुथरा मिला। किसके द्वारा किया हुआ, मदर के द्वारा किया हुआ, ठीक है। कि मुझे मेरा रूम साफ़ सुथरा मिला मेरी मदर के द्वारा साफ़ किया हुआ, ठीक है। तो आपने क्या बोला, अभी भी आपने ये नहीं बोला है कि मैंने मेरी मदर से काम करवाया। आप उनको बोल के नहीं गए थे, ठीक है। आप उनको बोल के नहीं गए थे कि मेरा रूम साफ़ कर दो, लेकिन जब आप आए तो आपको साफ़ किया हुआ मिला, ठीक है। तो अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपको मिला, आपने कोई कमांड नहीं की थी। ये चीज़ ध्यान रखना। पॉजिटिव वर्ब हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई कमांड करते हैं, उसी को पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, है ना। कि हम किसी और से काम करवा रहे हैं, लेकिन हम कमांड करेंगे तभी तो काम करवाएंगे किसी से। लेकिन अभी तो ऊपर वाले में देखा हमने कहा कि मुझे एक मैकेनिक मिल गया था अपनी कार रिपेयर करने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि मुझे मेरा रूम साफ़ मिला, किसके द्वारा किया हुआ, मेरी मदर के द्वारा किया हुआ। तो एक सिंपल इंग्लिश बनाते हैं वही बनाइए यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि आई गोट माई रूम cleaned by my mother। I got my room cleaned by my mother। तो सिर्फ मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे अपना रूम मिला साफ़ किया हुआ, किसके द्वारा, मेरी मदर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे गोट की, तो वो कैसा यूज़ है, एक नॉर्मल यूज़ है। कैसा यूज़ है, एक नॉर्मल यूज़ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल यूज़ ही है आपका यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपने मदर को कोई कमांड नहीं की थी, आप उनको कह के नहीं गए थे कि मेरा रूम साफ़ कर देना। क्लियर है सभी को। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूज़ बोलते हैं। समझ आया यहाँ तक, वेरी नाइस। इसको नोट कर लीजिए। देन हम आते हैं केस नंबर 3 पे।
केस नंबर 3, अब हम देखेंगे एज अ कॉजेटिव वर्ब, गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब, गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब आप क्या कह रहे हैं कि अब आप कमांड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने कहा मैं अपनी मदर से अपना रूम साफ करवाऊंगा। ठीक है, या फिर आप बोलें कि मैं अपनी मदर से अपना रूम साफ करवाता हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं अपनी मदर से अपना रूम साफ करवाया, या मैंने अपनी मदर से अपना रूम साफ करवा चुका हूँ। कुछ भी, किसी भी टेंस में आप बोलिए। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, मदर को कमांड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ऊपर वाले में बात की तो मैंने बोला कि मुझे अपना रूम साफ मिला मेरी मदर के द्वारा किया हुआ। दैट मीन्स कि आपने कोई कमांड नहीं की थी, इसलिए हम गोट को क्या बोल रहे थे, नॉर्मल यूज़। लेकिन अभी मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले उन सब में क्या कह रहे हैं, करवाना। और करवाना दैट मीन्स कि आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, किसी को आपने कमांड की है, और जैसे ही हम कमांड करते हैं तो उस वर्ब को हम क्या बना देते हैं, पॉजिटिव वर्ब बना देते हैं। ठीक है, तो नोट करते रहिए साथ साथ, देन हम बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी मदर से या मैं अपने फ्रेंड से या मैं अपनी सिस्टर से कुछ भी हो साफ करवाऊंगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आई शैल गेट माई रूम क्लीन्ड बाय माई मदर। आई शैल गेट माई रूम क्लीन्ड बाय माई मदर। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं अपनी मदर से अपना रूम साफ करवाऊंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अब अगर हम गेट की बात करें तो वो गेट किसकी तरह यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। और पॉजिटिव वर्ब की तरह अगर ये यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि आपने कमांड की है। किसके द्वारा काम हुआ है, मदर के द्वारा। और कमांड किसने की है, आई ने किसको कमांड किया है, मदर को कमांड किया है कि मैं अपने मदर से अपना रूम साफ करवाऊंगा। अब पिछले जो 2 लेक्चर्स देखे हैं तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सेंटेंस तो हम हैव से भी बना सकते हैं, ये सेंटेंस तो हम हैव पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं लिखती हूँ इसको, आई शैल हैव माई रूम क्लीन्ड बाय माई मदर। I shall have my room cleaned by my mother। आपको डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए कि गेट और हैव के बीच में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों ही सेंटेंसेस लिख दिए हैं। क्योंकि जिसने भी जो पीछे के 2 लेक्चर्स बहुत ध्यान से और अच्छे से समझे हैं उनको बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला था कि मैं अपनी मदर से अपना रूम साफ़ करवाऊँगा, ठीक है, कि मैं अपना रूम अपनी मदर से साफ़ करवाऊँगा, डजेंट मैटर, तो हमने एक सेंटेंस को लिखा। लेकिन आपके दिमाग में तभी आया होगा कि गेट क्या हम इसको हैव से भी बना सकते हैं, क्योंकि हैव पॉजिटिव वर्ब हम सीख चुके हैं ना, तो हम हैव से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बीच में आप और लिख लीजिएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों सेंटेंस के अंदर, और मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं, लिख लेना, सेम मीनिंग। ठीक है, ये दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ से हमने देखा जो गेट है वो किसका मीनिंग दे रहा है, हैव का मीनिंग दे रहा है। यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो गेट है वो किसका मीनिंग दे रहा है, हैव का मीनिंग दे रहा है। स्टूडेंट, ये हैव का मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये किसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव वर्ब बोल देते हैं। अगर ये हैव का मीनिंग नहीं देता तो अगर ऊपर वाले सेंटेंस को आप देखेंगे तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाले सेंटेंस को आप देखेंगे तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये किसका मीनिंग दे रहा है, आपको हैव का मीनिंग दे रहा है, और हैव का मीनिंग जैसे ही वो देगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर ये हैव का मीनिंग नहीं देता तो ये गेट जो है वर्ब कभी भी पॉजिटिव वर्ब नहीं बनती। यही चीज़ आपको समझनी है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा कि मैंने इसमें और लिख के एक जैसा क्यों बना दिया। आपको हैव का लेक्चर देखने पड़ेंगे दोनों के दोनों, तभी आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद बात करते हैं। तो आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका सिंपली किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव वर्ब के लिए बात कर रही हूँ। केस नंबर 2 में रब कर रही हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मैं दोबारा से तो इतना स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको हैव में बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट और गेट या फिर हैव, ये किस केस में मैं बात कर रही हूँ, जब ये किसका काम कर रहे हों, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहे हों। किसका वर्ब का काम कर रहे होंगे, पॉजिटिव वर्ब का। तो गेट और हैव, इसके बाद आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद डूअर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको हैव में समझा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। जिन्होंने हैव देखा है उनको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये किस तरीके से लिखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो ये लेक्चर ज़रूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने स्ट्रक्चर्स रटेंगे, है ना, इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम नहीं रट सकते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और समझने के लिए अपने लास्ट लेक्चर्स आप जरूर देख लेना। मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, आपको बार बार बोलती हूँ कि पीछे के लेक्चर्स जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं पीछे समझा चुकी हूँ आपको, तो वहाँ से देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर है सभी को? ये थी आपकी सेकंड पॉजिटिव वर्ब, दैट इज गेट। ठीक है, तो गेट इसके साथ कंप्लीट हो जाती है, तो गेट हैव का मीनिंग दे रही है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब का काम कर जाती है। अदरवाइज ये पॉजिटिव वर्ब का काम कभी भी नहीं करती अगर ये किसका मीनिंग ना देती, हमें हैव का मीनिंग ना देती। ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो अगली वर्ब करा रही हूँ मैं आपको वो एक ईजी वर्ब करा रही हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बैक टू बैक मैं दूसरी भी एक ऐसी वर्ब करा दूंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगे कि बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार या दूसरी बार लेक्चर को देख लेंगे तो पॉजिटिव वर्ब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, और पहली बार में आपको चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार देखने के बाद भी क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर छोड़ें। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगी, और मुझे अगर लगता है कि दोबारा से समझाने की ज़रूरत है लेक्चर के अंदर ही तो वो डाउट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट ज़रूर छोड़ें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कोई डाउट है आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हर डाउट का जो है वो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ब शुरू करते हैं, लेट। और एक वर्ब और लिख लीजिए इसके साथ में, अलाउ, क्योंकि आपको दोनों का जो है वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों में यही होता है कि जो लेट है वो एक पॉजिटिव वर्ब होती है। लेट क्या होती है? एक पॉजिटिव वर्ब होती है, और जो अलाउ होती है ये एक नॉर्मल वर्ब होती है। ठीक है, अलाउ जो है वो एक नॉर्मल वर्ब होती है, और वर्ब लेट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब होती है। क्लियर है? ओके, तो दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो लेट है उसमें हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं। लेट में हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है, ओके, तो और तीसरी चीज़ क्या है लेट के लिए, अगर हम कमांड करते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक मैं 2 लेक्चर में आपको समझाया है, अगर हम कमांड करते हैं तो कमांड के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्ब है अगर, तो ये क्या करेगी, कमांड करेगी। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब अगर है तो ये क्या करेगी, कमांड करेगी, और कमांड करने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है? अलाउ पे आ जाइए। अलाउ की अगर हम बात करें, हम क्या बोल रहे हैं, एक नॉर्मल वर्ब है। नॉर्मल वर्ब है दैट मीन्स की सिंपल तरीके से यूज़ होगी, और सिंपल तरीके से अगर यूज़ होगी तो कमांड तो कोई होगी नहीं, सिंपल वे से यूज़ होगी। लिख लेना बेशक, सिंपल वे से यूज़ होगी तो कमांड तो हम करेंगे नहीं। और अगर कमांड नहीं करेंगे तो हमने अभी तक पढ़ा, जब हम कमांड नहीं करते तो हम क्या यूज़ करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि यहाँ तो आप क्या दे रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, और यहाँ पे दैट मीन्स कि आप सिंपल वे में, पोलाइट वे में, ये कैसा वे होता है बोलने का, पोलाइट वे होता है। ठीक है, तो जब हमें पोलाइट वे में कोई चीज़ बोलनी हो तो हम क्या लिख के बोलते हैं, अलाउ यूज़ करके, और जब हमें किसी को कमांड करना हो, ऑर्डर देना हो तो हम क्या यूज़ करके करते हैं, लेट यूज़ करके यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बोलूँ कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, और एक मैं बोल रही हूँ कि उसे जाने के लिए अलाउ कर दो, उसे जाने के लिए अलाउ कर दो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में तो डायरेक्ट हमने उसको ऑर्डर दे दिया, कमांड कर दी, और दूसरे में मैं पोलाइट वे में बोल रही हूँ कि उसे जाने के लिए अलाउ कर दो।
ठीक है। एक मैंने बोला उसे जाने दो, डायरेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट बोलते हैं दैट मीन्स हम कमांड कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेट यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप पोलाइट वे में कोई बात बोलना चाहते हैं तो हम किसको यूज़ करके बोल सकते हैं, अलाउ को यूज़ करके बोल सकते हैं। मीनिंग तो सेम रहता है, सिर्फ हमें क्या डिफरेंस पता लगता है कि एक में हम ऑर्डर कर रहे हैं और एक में हम पोलाइट वे से अपनी बात को कह रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो वो पोलाइट वे है, यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख लो कि ये कौन सा वे होता है, स्ट्रॉन्ग वे होता है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। स्ट्रॉन्ग वे इसी से पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमांड करते हैं। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। तो नोट कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लेट और अलाउ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं बोल दूँ अगर कि मैं राम को जाने दूंगी, मैं राम को जाने दूंगी, या फिर मैं बोलूँ कि मैं राम को जाने के लिए अलाउ कर दूंगी, मैं राम को जाने दूंगी, या फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं राम को जाने के लिए अलाउ कर दूंगी। सिर्फ एक में कमांड दे रही हूँ, एक में नॉर्मल बोल रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैं राम को जाने दूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई शैल लेट राम गो देयर, और लिख लेते हैं, ठीक है, कि मैं वहाँ जाने के लिए राम को अलाउ कर दूंगी या फिर मैं वहाँ राम को जाने दूंगी। तो आई शैल लेट राम, अब कमांड है, पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है तो हम कमांड करेंगे, और कमांड करेंगे तो हमें कौन सी वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम रट्टा मारते आते हैं कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म लेट के बाद क्यों आती है, क्योंकि हम कमांड करते हैं। और लेट कैसी वर्ब होती है, आपकी पॉजिटिव वर्ब होती है, और पॉजिटिव वर्ब में हम कमांड करते हैं, और कमांड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। क्लियर है सभी को? तो हमें रट्टा नहीं मारना है कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आज से आपको ये पता लग गया कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। चलिए, तो अगर हम इसी को अलाउ से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे शैल विल कुछ भी लिखिए, टेंस में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, मॉडल्स में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, गलत नहीं होगा, विल भी लिख देंगे तो ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ आई शैल अलाउ राम टू गो देयर, क्योंकि अब हम अलाउ की बात कर रहे हैं, कोई कमांड तो दे नहीं रहे, पोलाइट वे में बात बोल रहे हैं, सिंपल वे में बात बोल रहे हैं, और कमांड नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कनेक्टर लगाना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा याद रखिए, अगर मैं बोलूँ लेट हिम गो, उसे जाने दो, एक मैं बोल रही हूँ अलाउ हिम टू गो, बोल तो उसमें भी यही रहे हैं कि उसे जाने के लिए अलाउ कर दो, लेकिन एक पोलाइट वे है और एक स्ट्रॉन्ग वे है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब होती है और अलाउ जो है वो नॉर्मल वर्ब होती है। तो पॉजिटिव वर्ब है, कमांड करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अलाउ नॉर्मल वर्ब है, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, कमांड तो कोई दे नहीं रहे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब एडवांस में बहुत डिटेल में जानेंगे इसको। क्लियर है सभी को? छोटी सी वर्ब थी आपकी, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप और एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला था, लेट हिम गो, अलाउ हिम टू गो, ठीक है, लेट सीता वॉच मूवीज, ठीक है, कि मूवीज देखने दो। इसको मैं क्या बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ कि आई शैल लेट सीता वॉच मूवीज, कि मैं सीता को मूवीज देखने दूंगी। ये नहीं लिखोगे तब भी ठीक है कि सीता को मूवीज देखने दो, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आई शैल अलाउ सीता टू वॉच मूवीज। आई थिंक सबको क्लियर है। सिंपल सी वर्ब थी आपकी, पॉजिटिव वर्ब, लेट छोटी सी वर्ब थी। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि लेट और अलाउ में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर सभी को? ग्रेट। रब करूं? वेरी नाइस। चलिए, तो ये आपकी लेट पॉजिटिव वर्ब थी। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब लिखिए हेल्प। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब हम लोग देखेंगे हेल्प, ठीक है। अभी आप सिंपल हेल्प को एज अ किसकी तरह समझिए, पॉजिटिव वर्ब की तरह, नॉर्मल वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाती है। या फिर हम बोलते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आई शैल हेल्प यू इन डूइंग दिस वर्क, हेल्प के साथ हम इन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे जब आने वाले टॉपिक्स में आपको कराऊंगी, हेल्प दोबारा से कराऊंगी, वहाँ देखेंगे कि हेल्प के साथ इन कैसे यूज़ हो रहा है, उसके बाद डूइंग कैसे आ रहा है। तो अभी उस चीज़ पर मत जाना, अगर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि हेल्प के साथ तो हम इन यूज़ कर लेते हैं, जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, तो इन यूज़ होता है, उसके साथ डूइंग क्यों
यूज़ होता है, ये सब हम आने वाले टाइम में जब हम सीखेंगे आगे की वर्ब एडवांस, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये यूज़ होंगी। तो हेल्प पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम इसको किसकी तरह समझेंगे, एज अ पॉजिटिव वर्ब की तरह समझेंगे, और एज अ पॉजिटिव वर्ब की तरह समझेंगे दैट मीन्स हम दोबारा बात कर रहे हैं कि कमांड की बात करें। अब हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। मदद करना का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई काम कर रहा है, उसमें वो ऑलरेडी अपना कुछ तो काम कर चुका होगा, या ऑलरेडी उसने अपना काम शुरू कर रखा है, उसमें कोई उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, उसमें कोई उसकी मदद कर दे, तो वो हम हेल्प बोल देते हैं, ठीक है। मदद करने का मतलब तो यही होता है ना कि उसने कुछ काम पहले से कर रखा हो थोड़ा बहुत और उसमें उसकी हेल्प कर दें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं आपकी मदद करूँगी आपका काम करने के लिए, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी आपका काम करने के लिए, तो हम क्या इंग्लिश बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि आई शैल हेल्प यू do your work, I shall help you do your work, कि मैं आपकी मदद करूँगी आपका काम करने के लिए। जो मैं ये हिंदी बोलती हूँ ना, आपको इनका जो मीनिंग बताती हूँ ये लिख लिया करो, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। जितने भी वर्ड्स मैं बोलती हूँ, जितनी चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ, जो भी आपको ये लगता है ना कि ये बात मुझे लिख लेनी चाहिए, तो वो बेशक आप हिंदी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि तब जब आप दोबारा से उसको रिवाइज करने बैठे तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की, लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, या ये ना हो दिमाग में कि ये चीज़ कैसे आई थी या ये चीज़ हमने कैसे समझा था इसको, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो इस देखने में रह जाओगे। एक बार में अपने नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आपको दोबारा से लेक्चर्स या किसी और से पढ़ने की दोबारा से ज़रूरत ना पड़े। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा कि मैं आपकी मदद करूँगी आपका काम करने के लिए। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अगर हम हेल्प की बात करें तो वो किसका काम कर रही है, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि राम ने मेरी मदद की, राम ने मेरी मदद की चेयर को पेंट करने के लिए, राम ने मेरी मदद की चेयर को पेंट करने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ, लिखिए, अगर मैं बोलूँ कि राम हेल्प मी, राम हेल्प मी पेंट दिस चेयर, राम ने मेरी मदद की, राम ने मेरी मदद की इस चेयर को पेंट करने में, राम ने मेरी मदद की इस चेयर को पेंट करने में। क्लियर है सभी को? अब दिस चेयर यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि चेयर थोड़ी ना हेल्प करेगी, ये चीज़ तो क्लियर है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि जब हमने हैव किया था तो हम तो इसको भी आगे लिख सकते थे, इसको पीछे लिख सकते थे, मीनिंग आ रहा था, दोनों ही चीज़ में हमें मीनिंग आ रहा था। कई बार अगर हम नॉन लिविंग को आगे लिख रहे थे तो मीनिंग हमें नहीं मिल रहा था, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। तो अगर हम यहाँ पे चेयर को आगे कर देंगे मी की जगह पे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, चेयर थोड़ी ना हेल्प करेगी किसी को पेंट करने के लिए। क्लियर है ना? इसलिए हमें डूअर को ही लिखना पड़ेगा जो हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे राम ने हेल्प की है मेरी तो चेयर को पेंट करने के लिए, इसलिए हमने सेंटेंस को इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ से आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे चेयर को आप आगे नहीं कर सकते, क्योंकि चेयर थोड़ी ना हेल्प करेगी या चेयर की कोई हेल्प थोड़ी ना करेगा। क्लियर है सभी को? छोटी सी पॉजिटिव वर्ब थी आपकी, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब पे, और जो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब मैं आपको करवाने जा रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हैं। वेरी नाइस। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब लिखिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट वर्ब, एंड वो वर्ब है आपकी मेक। कौन सी वर्ब है? मेक। इसको समझते हैं, साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें, इसमें भी आप लिख लीजिएगा, दैट इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 1 या फिर केस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टूडेंट सीखा है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे थे तो हमने स्ट्रक्चर सीखा है बहुत अच्छे से कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ब। इसके लिए लिख लेना स्टूडेंट्स, हर किसी वर्ब के लिए वैलिड है ये, अकॉर्डिंग टू द टेंस। कोई भी जो टेंस यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। पास्ट की बात करेंगे तो मेड लिख देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने देखा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी पॉजिटिव वर्ब को लिख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब हमने लिख ली मेक अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है, ब्रैकेट में लिख लेना डूअर। क्यों डूअर? यहाँ पे नॉन डूअर, दैट मीन्स कि कोई थिंग क्यों नहीं आ सकती, वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ये स्पेसिफाई कराया है कि मेक के बाद हमेशा ही क्या आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा ही क्या होगा, एक पर्सन होगा, एक डूअर होगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट ऑब्वियसली ये जो होगा ये कमांडर होगा, ये बात हम सबको पता है, फर्स्ट लेक्चर से हम सीखते आ रहे हैं इस चीज़ को। कमांडर होगा, किस पे कमांड करेगा, ऑब्जेक्ट पे कमांड करेगा, डूअर है हमारा इसलिए इसी पे कमांड करेगा। और इस पे अगर कमांड करेगा तो ये कमांड किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इसके बाद आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट डूअर पे कमांड होगी और कमांड हम हमेशा किससे लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लोग कमांड को नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमें जो भी एक्सप्लेन करना है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? सब स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। नोट करते रहिए, साथ साथ नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, अब मैंने बोला एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैंने उससे अपना काम करवाया था, मैंने उससे अपना काम करवाया था या मैंने उससे अपना काम करवाया, तो आप क्या बनाएंगे? अगर मैं बोलूं कि I made him do my work, हिंदी में मीनिंग ज़रूर लिख लेना इसका कि मैंने उससे अपना काम करवाया था, मैंने उससे अपना काम करवाया था। तो मैंने क्या बोला, I made him do my work, I made him do my work, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर क्लिक की होगी कि ये सेंटेंस तो हम हैव पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं, ये सेंटेंस तो हम हैव पॉजिटिव वर्ब से भी बना सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने हैव करेक्टर देख लिया है, तो अगर मैं हैव से बनाती, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो हैव की जगह मैं क्या लिख देती, हैड लिख देती। I had him do my work, I had him do my work, मैंने उससे अपना काम करवाया था। अब सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स दोनों में? ध्यान देंगे, डिफरेंस ये है कि ये जो है ये एक फोर्स या फिर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग वे है किसी चीज़ को कहने का। दैट मीन्स कि आप ये काम करना चाहो या ना चाहो मैंने आपसे करवाया, आप ये काम करना चाहो या ना चाहो मैं आपसे काम करवा लूँगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी मर्जी हो चाहे ना हो लेकिन वो काम आपसे करवा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कई बार कि मैं आपको हंसा दूंगा, ठीक है, कि आई मेक यू लाफ, मैं आपको हंसा दूंगा, आई मेक यू लाफ। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे हंसना चाहें चाहे ना हंसना चाहें बट मैं आपको हंसा दूंगा। चीज़ समझ में आ रही है? क्लियर है? तो दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग वे होता है, ये एक फोर्स्ड वे होता है किसी से कोई भी काम करवाने का, अगले की मर्जी हो चाहे ना हो। और ये एक, जब आप हैड से सेंटेंस को बना रहे हैं तो ये कैसा वे होता है? पोलाइट वे होता है। तो दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। एग्जाम में ना तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और ना ही ये वाला सेंटेंस गलत है। तो कभी भी ये नहीं करेंगे कि ओह मेड आ रहा है मेड की जगह हम हैड कर देंगे, हैड आ रहा है तो हैड की जगह हम मेड कर दें। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, सिर्फ बोलने के तरीके में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी आप स्पोकन के लिए यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश को, तो अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको हंसा दूंगा, मैं बोलूँ मैं आपसे ये काम करवा लूँगी, इसका मतलब क्या है कि आप अगला चाहे या ना चाहे, सामने वाला चाहे या ना चाहे, आप उससे वो काम करवा लेंगे, ठीक है। और अगर आप पोलाइट वे में बोल रहे हैं कि मैंने उससे काम करवाया, दैट मीन्स कि आप क्या यूज़ कर लेंगे? हैव पॉजिटिव वर्ब को यूज़ कर लेंगे। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? अब देखिए, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट, और इस मेक के बाद हमेशा ही जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डूअर ऑब्जेक्ट होगा। डूअर ऑब्जेक्ट क्यों होगा? अब देखिए, अगर मैं लिख दूँ आई मेड माई वर्क, हिम को हटा के मैं किसको आगे ले आऊँ? अगर माई वर्क, क्या हम नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है, थिंग से क्या हम कोई काम करवा सकते हैं? थिंग से काम नहीं करवा सकते ना, और मेड तो उसी के लिए आता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास मेक वर्ब आ रही है तो वो आप किससे लिखेंगे? हमेशा ही उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? पर्सन होगा, डूअर होगा, ठीक है। लेकिन हैड, हाँ, इसको आप बना सकते हैं, आई हैड माई वर्क डन बाय हिम।
आई हैड माई वर्क डन बाय हिम। ये इजीली सबको समझ में आ रहा होगा जिसने हैव पॉजिटिव वर्ब के दोनों लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। तो हैड वाले को आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपली हम मेक की बात कर रहे हैं, तो मेक के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आपका कैसा रहेगा, डूअर रहेगा, क्योंकि पर्सन से ही तो हम काम कराएंगे, ठीक है, पर्सन से ही तो वो करेंगे। लेकिन इसमें आप दोनों लिख सकते हैं, आप माई वर्क को भी आगे ले आके आ सकते हैं, हिम को पीछे ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं उसके लिए आपको हैव देखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो मेक और हैव आप सेंटेंस में दोनों यूज कर सकते हैं, सिर्फ बोलने के भाव में डिफरेंस है, बोलने का भाव अलग है, सेंटेंस दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फोर्स वे, स्ट्रॉन्ग वे सिर्फ पर्सन के लिए यूज हो सकता है, कभी भी हम थिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई मेड द चेयर पेंट राम, आई मेड द चेयर पेंट राम, क्या कोई सेंटेंस बनेगा? क्या हम चेयर से राम को पेंट कराएंगे? नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसके बाद आपको हमेशा ही क्या लिखना पड़ेगा, डूअर जो है वो आपका हमेशा ही कौन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका हमेशा ही डूअर होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं आई मेड राम पेंट दी चेयर, आई मेड राम पेंट दी चेयर। तो आई जो है वो किसको कमांड करेगा, राम को, और कमांड कर रहे हैं तो हमेशा ही कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है सभी को? अब अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो ये सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, या कोई भी आपको जो सेंटेंस दिख रहा है, ये किस तरीके का आपको सेंटेंस दिख रहा है। अभी तक जितने भी फॉर्म्स आपने देखी, जितने भी सेंटेंस हमने किया, ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो आपका कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, कि इसने इसको बोला काम करने के लिए, इसने इसको बोला काम करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हमने हैव में भी दो टाइप के स्ट्रक्चर किए थे, एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर किया था और पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर किया था। क्लियर है ना? तो हमने एक्टिव वॉइस तो देख लिया किस तरीके से बनाते हैं। अब आप आ जाइए किस पे, पैसिव वॉइस पे, कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अपनी 2-3 लाइनें ऊपर जो है स्ट्रक्चर के लिए छोड़ देना, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है। तो 2-3 लाइनें अपने नोट्स में ऊपर स्ट्रक्चर के लिए छोड़ देना, उसके बाद एग्जाम्पल को कॉपी करना और उसको समझना, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझना आप, अब अगर मैं बोलूं कि दे मेक राम डू देयर वर्क, दे मेक राम डू देयर वर्क, तो आप क्या बोलेंगे कि वे राम से अपना काम करवाते हैं। प्रेजेंट में लिख रहे हैं ना हम, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वे राम से अपना काम करवाते हैं, वे राम से अपना काम करवाते हैं। तो अभी तक जो हमने केस नंबर 1 समझा था, ये केस नंबर 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लेना, चेंज कर लेना इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, केस नंबर 2 है। तो आपको दिख रहा है कि कैसी वॉइस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस की, कि वे राम से अपना काम करवाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम इसको किसमें चेंज करना चाहते हैं, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे ले आते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अभी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आगे ले इसको, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, ऐसा कुछ नहीं होता वॉइस में, ठीक है। उसको हम जब वॉइस करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से आज तक हमने पढ़ा उसी सेंस में मैं बात करती हूँ। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट की तरह। दैट मीन्स फोकस चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं अगर बोलूँ कि आई राइट अ लेटर, ठीक है, वॉइस की बात कर देती हूँ, थोड़े से समझा देती हूँ मैं आपको। अगर मैं बोलूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखती हूँ, तो अगर इसी का पैसिव बनाऊंगी तो मैं क्या लिखती हूँ, अ लेटर इज रिटन बाय मी, कि लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस दिख रही है आपको, और ये मैंने इसकी क्या बना दी, पैसिव वॉइस। दैट मीन्स कि मैंने फोकस चेंज कर दिया। एक में बोल रही थी कि मैं लेटर लिखती हूँ, दूसरे में मैं क्या बोल रही हूँ कि लेटर लिखा जाता है मेरे द्वारा,
ये बोला मैंने। दैट मीन्स कि मैंने फोकस चेंज कर दिया, और जैसे ही फोकस चेंज किया जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आप आगे ले आए, दैट मीन्स सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में अगर आप ध्यान देंगे जनरल फॉर्मूला में कि आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा होगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर, इतना बेसिक सबको पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो अभी मैंने जितना बताया है वो आप ध्यान रखिए, क्लियर। तो जितना भी हमने टेंस किया है, मैंने पहले भी बोला था, जो हमने टेंस पढ़ा है वो अब तक जितना टेंस पढ़ा है वो सारा कैसा है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम टेंस, जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो टेंस को हम पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे। तो ये है एक्टिव वॉइस, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, दिस वन। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको ये चीज़ समझने के लिए, क्लियर हुआ। तो यही चीज़ हम क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करना चाह रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे कि अगर मैं किसको आगे ले आऊँ, देयर वर्क, देयर वर्क को अगर मैं आगे लेके आऊँगी और अगर मैं सेंटेंस बनाना शुरू करूँ कि देयर वर्क मेड, ठीक है, या फिर देयर वर्क इज मेड, ठीक है, क्योंकि वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो देयर वर्क इज मेड, क्या कोई सेंटेंस बनेगा। अब वर्क तो नॉन लिविंग है, वर्क तो नॉन लिविंग है, ये थोड़ी ना किसी से कोई काम करा सकता है, ये थोड़ी ना किसी को कोई मजबूर कर सकता है, समझ में आया। तो दैट मीन्स कि वर्क से तो सेंटेंस नहीं बन सकता आपका पैसिव वॉइस का, ठीक है, क्योंकि मेड के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, पर्सन्स चाहिए होते हैं, पर्सन ही काम करवा सकते हैं, पर्सन ही कमांड कर सकते हैं, दोनों जगह ही हमें पर्सन चाहिए। तो हमारा नॉन लिविंग थिंग से तो हमने देखा कि पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब पैसिव वॉइस हमारा नहीं बन सकता देयर वर्क से, तो हम किससे बना लेंगे स्टूडेंट्स, इससे पैसिव वॉइस बना लेंगे, इससे पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, राम को मैं कहाँ ले आऊँगी, आगे ले आऊँगी, राम को आगे ले आई, मेक है उसके बाद हमारे पास। अब मेक सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लिखते हैं, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम आ रहा है तो हमने इज लिख लिया और मेड लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय देम। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर है। मैंने इतने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया है। दे मेक राम, तो मैंने क्या लिखा, राम इज मेड बाय देम, राम इज मेड बाय देम। समझ में आया सभी को, वेरी नाइस। अब अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो ये है डू देयर वर्क, डू देयर वर्क, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक कमांड है, ये क्या है, एक कमांड है, क्लियर है। अब कमांड को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वो देखते हैं। अब कमांड को पैसिव वॉइस में अगर हमें चेंज करना है, तो कमांड को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर टू, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते हैं, कनेक्टर टू, और आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, टू डू देयर वर्क, टू डू देयर वर्क, राम इज मेड बाय दैम टू डू देयर वर्क, ठीक है। अब इसका भी आपको रट्टा नहीं मारना है, हम देखते हैं ये टू हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि अब देखो कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि जो दैम है वो काम करेगा, इसने तो इसको मजबूर किया है, इसने तो इसको मजबूर किया है काम करने के लिए, है ना, क्योंकि राम, दे ने किससे काम करवाया, राम से काम करवाया। दैट मीन्स कि ये जो राम है इसकी वर्ब क्या है, डू है, काम तो राम ही करेगा, और काम को जब हम पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे तो काम तो राम ही करेगा, काम तो राम ही करेगा। अब ऐसा थोड़ी हो गया कि राम जो है वो दैम को कमांड करने लग गया और जो यहाँ पे टू नहीं आएगा, एज इट इज आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे राम के वर्ब क्या है, डू है, और जो ये जो मेक वर्ब है ना स्टूडेंट्स, ये किसकी है, दे की है, काम किसने करवाया, मजबूर किसने किया, दे ने। और जब हमने पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव वॉइस में हम यही तो करते हैं, जो डूअर होता है उसको पीछे ले जाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको पीछे ले जाते हैं, तो इसको मजबूर करने वाले तो यही है ना, इसको मजबूर करने वाले तो यही हैं। तो ये जो मेक है ये वर्ब इसकी है, ना कि डू की। ये चीज़ क्लियर समझ में आई सभी को, ठीक है। तो राम ही काम करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये कमांडर बन गया, ये कमांडर थोड़ी है, ये तो रिसीवर ही है, ये तो रिसीवर ही है, ये तो कमांड रिसीव ही कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है, दैम से। तो कमांडर तो दैम ही है हमारा, कमांडर तो दैम ही है हमारा। अब ये कोई कमांड नहीं कर रहा, ये तो रिसीवर ही है, और अगर रिसीवर है तो ये तो कमांड कर नहीं सकता,
और कमांड नहीं कर सकता, तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब कमांड नहीं कर सकता तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है अब फिलहाल वो कमांडर नहीं है, वो तो क्या है, रिसीवर है, कमांड को रिसीव करने वाला है। और अगर रिसीव करने वाला है तो यहाँ पे हम टू लगाना पड़ेगा। टू नहीं लगाएंगे तो इसमें तो क्या हो जाएगा कि राम किसको कमांड कर रहा है, दैम को, और डू को काम करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? तो डू जो है वो राम की वर्ब है और मेक जो है वो दे की वर्ब है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को ना समझ में आया हो दोबारा से देखिए लेक्चर को, ठीक है, इतने पोर्शन को दोबारा देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है सभी को? इसको नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, तो अगर इनकी आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ऊपर वाले का क्या बनेगा कि वे राम से अपना उनका काम करवाते हैं, वे राम से उनका काम करवाते हैं या अपना काम करवाते हैं, वे राम से अपना काम करवाते हैं। और इसकी हिंदी क्या बनेगी, राम से उनके द्वारा उनका काम कराया जाता है, राम से उनके द्वारा उनका काम कराया जाता है। ठीक है, तो काम तो किसने किया, राम ने ही किया ना, लेकिन ये स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है, कमांड तो कर नहीं रहा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों के मीनिंग लिख लेना, ताकि जब आप इसको समझने बैठो, दोबारा से रिवाइज करने बैठो, तो आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ। अगला एग्जाम्पल लिखिए, इंग्लिश बनाइए, पहले एक्टिव वॉइस में बनाइए, फिर उसको पैसिव वॉइस में बनाइए। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी फ्रेंड से अपनी कार वॉश करवाऊँगी, मैं अपनी फ्रेंड से अपनी कार वॉश करवाऊँगी, मैं अपनी फ्रेंड से अपनी कार वॉश करवाऊँगी। तो अगर मैं बोलूँ एक्टिव वॉइस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आई शैल मेक माई फ्रेंड वॉश माई कार, यही बनेगा। आई जो है कमांडर है, माई फ्रेंड जो है डूअर है, और ये इसको कमांड मिलेगी, और कमांड मिलेगी तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब हमें क्या बनाना है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाना है तो मैं कार तो आगे लेके आ नहीं सकती, क्योंकि कार तो कोई काम करेगी नहीं ना, और ना कार को कोई कमांड दी जा रही है, ना दी जा सकती है। तो मैं आगे किसको ले आऊँगी, माई फ्रेंड को। तो माई फ्रेंड, अब शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पास्ट बनाना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड शैल, या फिर हम विल सही रहेगा अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो हम क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड विल बी मेड बाय मी टू वॉश माई कार, माई फ्रेंड विल बी मेड बाय मी टू वॉश माई कार। ठीक है, तो माई फ्रेंड जो मेक है वो इसकी वर्ब है, तो वही लिखा है हमने, मेड बाय मी, इसके द्वारा इससे काम कराया जाएगा। और ये तो रिसीवर है तो हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कमांड तो यही कर रहा है, और किसको कमांड कर रहा है, इसको। लेकिन अभी ये फिलहाल हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए ये जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कमांड नहीं कर रहा, ये तो कमांड को रिसीव कर रहा है। क्लियर है? तो इसका जो है ये जो क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया आपका पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मैं तुम्हें वोकैब याद करवाऊंगी, मैं तुम्हें वोकैब याद करवाऊंगी, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई शैल मेक यू लर्न वोकैब, आई शैल मेक यू लर्न वोकैब, वोकैब याद करवाऊंगी। तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि यू विल बी मेड बाय मी टू लर्न वोकैब, यू विल बी मेड बाय मी टू लर्न वोकैब। तो ये इसकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस बन जाएगी।
समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर अपने डाउट को लिखेंगे। मैं रब कर रही हूँ इसको। तो मैंने आपको जो 2-3 लाइनें छुड़वाई थी वहाँ पे आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, देन ये मेक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हमने क्या देखा? एक्टिव वॉइस में हमने देखा सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद मेक आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ रहा है ये हमेशा ही क्या होगा? डूअर होगा। और उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी हमें लिखना हो वो लिख लेते हैं। किसका है ये? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से ये ज़रूर लिख लेना कि ये सब्जेक्ट क्या है? कमांडर। ठीक है, कमांड किसको करेगा? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को कमांड करेगा तो कमांड हमेशा आपकी किस फॉर्म में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आती है। क्लियर है सभी को? इसके बाद अगर हमें इसका क्या बनाना हो, पैसिव वॉइस में अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? आगे आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जनरल स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैं, जो भी टेंस आ रहा है, जिस टाइप का टेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस में हैव, प्लस में हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हैव को मत समझ लेना इसको, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? हमेशा ही तो मेड होगी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि मेक की ही तो फॉर्म बनेगी ना, तो वो हमेशा ही क्या रहेगी? मेड रहेगी। ठीक है, मेड रहेगी। और उसके बाद जो आपका आगे आ रहा था उसको आप लिख देंगे बाय प्लस में करके। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप उसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे जो भी आपका सेंटेंस गिवन है। मैंने ये चीज़ क्यों छोड़ दिया है? कई सेंटेंस में तो आपको बाय करके लिखा हुआ मिल सकता है, कई सेंटेंस में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था, अगर मैं उसी को लिखूं कि यू विल मेड टू लर्न वोकैब, कि मैं तुम्हें वोकैब याद कराऊंगी, या फिर मैं सीधा बोल सकती हूँ कि तुम्हें वोकैब याद कराई जाएगी, तो किसी के द्वारा तो वो काम करवाया जाएगा ना, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो ये चीज़ जो है आपकी, कई बार ऐसा होता है कि ना दिया हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव से आपको पैसिव में चेंज करा रहे हैं एग्जाम में, लेकिन उसने ये चीज़ जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसने बाय प्लस करके नहीं लिखा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाय प्लस वाला तो हमें मिला नहीं। तो कई बार वो आपको इस चीज़ को स्किप करके भी दे सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाय करके दे रहा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं करके दे रहा है तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, तो भी सेंटेंस सही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये आपका ऑप्शनल सा होता है। कई बार वो आपको एग्जाम में दे देता है, कई बार वो आपको एग्जाम में नहीं देता है। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी मेक वर्ब। ध्यान से इनके नोट्स बना लेना, ध्यान से इनको पढ़ लेना, फिर भी समझ में ना आए तो एक बार लेक्चर को दोबारा देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ी स्टूडेंट्स अभी तक? हमने हैव देखा, उसके बाद हमने गेट पढ़ा, उसके बाद हमने लेट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्प पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ी मेक। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एज अ पॉजिटिव वर्ब आपकी यही वर्ब्स यूज़ होती हैं। मैंने आपको हर एक वर्ब पूरे डिटेल में करवाई है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग, मुझे ये लगेगा कि आप लोग ने पढ़ना चालू कर दिया है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन वो तब जब मुझे ये लगेगा कि आप सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मैं PDF पे PDF डाल दूँ टेलीग्राम पे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे ही पढ़ी रहेंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जिसको PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी, कोई इसमें इशू नहीं है। क्लियर? तो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट वर्ब बेसिक में ही नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे वर्ब की। क्लियर है? तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।